घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में। हनुमान चालीसा को लेकर यह विवाद पूरा शुरू हुआ था और चलते चलते राजनीतिक लड़ाई अब डी गैंग तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र दीक्षित मुंबई से। जितेंद्र, जिस तरीके से संजय राउत ने आक्रामक ट्वीट किया है, क्या माना जाए कि क्या इस एंगल से भी जांच हो सकती है? क्या महाराष्ट्र सरकार इसमें जांच की पहल करने जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले में दाऊद की एंट्री जरूर हुई है, लेकिन अब तक जो है महाराष्ट्र सरकार क्या इस मामले में नवनीत राणा के कथित दाऊद के लोगों से रिश्ते के ऊपर किसी तरह की जांच करवा रही है, इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन यूसुफ लकड़ावाला का नाम इस पूरे मामले में आया है, उनको साल 2019 में गिरफ्तार किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। मुंबई के पास लोनावाला नाम की जो जगह है, हिल स्टेशन है, वहां पर एक लैंड ग्रैबिंग के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। और ये यूसुफ लकड़ावाला जो है एक फिल्म फाइनेंसर भी माने जाते हैं और बिल्डर भी माने जाते हैं। मुंबई की कई सारी इमारतें इन्होंने बनाई हैं और इन्हीं के साथ में लिंक जोड़ा गया है नवनीत राणा का। और एफिडेविट जो नवनीत राणा ने अपना चुनावी एफिडेविट फाइल किया था, उसी को आधार बनाते हुए संजय राउत ने यह आरोप लगाया है। यहाँ पर दो बातें हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि जो यूसुफ लकड़ावाला हैं, उनके खिलाफ डी से रिश्तों के आधिकारिक जो है अभी हमारी जानकारी में नहीं है कि वो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दाऊद से रिश्ते के आरोप में पहले कभी गिरफ्तार हुए हों। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक इजाज यूसुफ लकड़ावाला नाम का भी गैंगस्टर है, जो कि पहले दाऊद के लिए काम करता था, फिर छोटा राजन के लिए काम करने लगा और उसके बाद में इंडिपेंडेंटली काम करने लगा। तो कहीं संजय राउत कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं यूसुफ लकड़ावाला का नाम एफिडेविट में देखकर वो इस गैंगस्टर यूसुफ लकड़ावाला की बात तो नहीं कर रहे हैं, जबकि यूसुफ लकड़ावाला जिनकी डेथ हुई पिछले साल आर्थर रोड जेल में, जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद में जब वो गंभीर तौर पर बीमार पड़े थे, तो वो जो यूसुफ लकड़ावाला हैं वो एक बिल्डर हैं, फिल्म फाइनेंसर हैं और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर संजय राउत किस यूसुफ लकड़ावाला के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, निश्चित रूप से इसमें तथ्यों की तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए फिलहाल बेनिफिट ऑफ डाउट भी हो सकता है। लेकिन जहां तक नवनीत राणा और रवि राणा का सवाल है, फिलहाल वो जेल में हैं, उनको राहत मिलने की क्या कोई तस्वीर नजर आ रही है? क्या ये मामला अदालत के सामने एक बार फिर जाएगा? देखिए, एक बात तय है कि कम से कम 29 अप्रैल तक तो नवनीत राणा और रवि राणा को जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा। नवनीत राणा भायखला जेल में है और रवि राणा जो है नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। 29 अप्रैल को मुंबई के सेशंस कोर्ट में मुंबई पुलिस अपना पक्ष रखेगी उनकी जमानत अर्जी पर। उन्होंने अपनी जमानत अर्जी दे रखी है, कल उस पर सुनवाई हुई थी। 29 तारीख को जब मुंबई पुलिस अपना पक्ष रख देगी, उसके बाद तारीख मुकर्रर होगी कि कब सुनवाई होनी है उनकी जमानत अर्जी पर, जिसमें कि 2-3 दिन का समय लग सकता है और 1 तारीख में ही शायद फैसला ना हो, 2-3 तारीखें और लगेंगी। तो मुझे लगता है कि कम से कम और 2 हफ्ते उन्हें जेल के भीतर ही बिताने होंगे। प्रणय। बिल्कुल जितेंद्र, तो निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है ये गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर शिकायत भी हो रही है, इस मामले को लेकर अदालत में भी मामला गया है। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, इस राजनीतिक घमासान के अंदर एक दूसरे पर निशाने तो खूब साधे जा रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो क्या इससे उद्धव सरकार के लिए कोई संकट खड़ा नजर आता है आपको? देखिए, उद्धव सरकार या फिर शिवसेना पहले से ही ये कह रही है कि ये पूरा जो है बीजेपी का चलाया हुआ नैरेटिव है, बीजेपी ने कथानक गढ़ा है और नवनीत राणा और रवि राणा के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ही शिवसेना पर निशाना साध रही है। साल 2019 से बीजेपी ये प्लॉट खड़ा कर रही है, ये नैरेटिव चला रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है और सेक्युलरवादियों के साथ में हाथ मिला लिया है। तो जब नवनीत राणा ने यह ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, तो शिवसेना ये मानकर चल रही थी कि ये एक तरह से उसी नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश है और ऐसा बीजेपी करवा रही है। तो नवनीत राणा बीजेपी वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई चल रही है इस वक्त राज्य में, जो सियासी संग्राम चल रहा है, उसमें एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे
देखे आगे।